Assalamu alaikum everyone. This time we are meeting again here in this session of bar graphs. We already told you about the basic knowledge of bar graphs and I already told you about the proportion. That was the last video. That was the last video I uploaded yesterday on that. Now there will be 2 more lectures on the proportion, but this time we are on the second lecture of this bar graphs. In the bar graphs, there is a given example in our screen. Example says in which year the value per tin was minimum. सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम सबसे पहले इस बार ग्राफ को समझेंगे and then we can easily choose here the questions. ये जो ग्राफ आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इस ग्राफ में 2 टाइप्स के बार्स दिए गए हैं. One you can see, one is black and the other bar is basically this is whitish and with some lines. Clear? 2 टाइप्स के बार्स हमारे पास दिए गए हैं. Clear? And also we have another thing given here, that is value in crores of rupees and quantity. That means we have 2 things more, that is quantity and we have value here. So we have quantity and we have value. 2 types of things are given here. Clear? Now look at the following question. In which year the value per tin was minimum? आपको बताना है कि किस ईयर में जो वैल्यू थी पर टिन की वैल्यू जो थी, टिन की जो वैल्यू थी वो किस ईयर में कम थी, सबसे कम थी, मिनिमम थी. ठीक, क्वेश्चन कह रहा है किस ईयर में जो पर टिन की वैल्यू थी वो मिनिमम थी. ठीक है, देखिए इसको चेक कैसे करते हैं. इसको चेक करने का इजी तरीका है इस क्वेश्चन को कि हम कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू पर टिन की. यहां से बिल्कुल इजी है. As you can see on the board, in the year 1995, clear? 1995 में हम देखेंगे वहां पर कितने बार्स में क्या क्या डेटा हमारा दिया गया है. अगर आप देखेंगे इस वाले ईयर में 1995 में एक तो 150 जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई है और 150 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यू यानी कि पैसों का ये रखता है अपने अंदर डेटा. क्लियर? एंड ये 100 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला ग्राफ बार क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी, कितने टिन्स, उनकी क्वांटिटी और ये उनकी वैल्यू. ठीक है, कितना पैसा कमाया गया है. इज इट क्लियर? ओके, सो हाउ कैन वी सी that in which year the value per tin was minimum? किस ईयर में जो वैल्यू पर टिन थी वो मिनिमम थी. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारी टोटल कॉस्ट है उस ईयर में आई हुई 1995 में कितनी कॉस्ट है 150, उसको लिखेंगे यहाँ पर 150. आपके लिए मैं दूसरा कलर भी सिलेक्ट कर दूंगा यहां से. तो डिवाइड करना है माय फ्रेंड्स with this 100. what is 100? this is the quantity, so 100 करेंगे यहां से इसको डिवाइड. इज इट क्लियर? आपको जो आंसर मिलेगा यहां से, आपका आंसर यहां से मिल जाएगा फ्रेंड्स 1.5. इज इट क्लियर? कितना वैल्यू आया, 1.5 आया. अब आप बताइए सर हम जाएंगे इस वाले ग्राफ में, किस वाले ग्राफ में, ये जो ये वाला सेकंड वाला ईयर है वहां जाएगी 1996 में. तो चलो वहीं मैं जाऊंगा, देखूंगा यहाँ पर कितना आया है. तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, 150 लिखा है यहाँ पर 150 को क्या करना है, आई विल डिवाइड 150 विद दिस 75. ओके, नाउ I divided this 150 with 75. So 75 into 1 is 75. 75 into 2 is 150. So I got here a value that is 2. So I got here 2. So friends, which one is greater? Is 1.5 greater or 2 greater? So I can say obviously 2 is greater and 1.5 is minimum. ठीक है, तो हमने देखा कि इस ईयर में मिनिमम आया है इस ईयर से. इज इट क्लियर? अब जब आप ऊपर जाओगे हर किसी ईयर में देखोगे आपको मिलेगा जो आपकी ये वैल्यू है, जो वैल्यू है आपकी वो बढ़ती जा रही है. ठीक, तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है. मेरा सबसे मिनिमम कहां पर आया, इस वाले ईयर में आया मेरा सबसे मिनिमम. सो आई गॉट माय आंसर इन दिस version. Clear? So I will tick here 1995, which is
the answer given by the net solution sets. Clear? So this was all about this, in which year the value per tin was minimum. Now let me come to next question, which is what is the difference between the tins exported in 1997 and 1998? So you have to tell the difference which is between the year 1997 and 1998. ठीक है, कितने जो टिन्स की एक्सपोर्टेशन है, जो टिन्स एक्सपोर्ट किए गए हैं किस ईयर में, 1997 और 1998 के बीच, इन 2 ईयर्स के बीच उनकी डिफरेंस कितनी है, मतलब कितने टिन्स को क्या किया गया है, कितने टिन्स को एक्सपोर्ट किया गया है। तो हम निकाले कितने टिन्स को एक्सपोर्ट किया गया है। यस, ये क्या है, ये पैसों का हमें क्या देता है, डेटा। दिस इज द डेटा ऑफ मनी, दिस इज द डेटा ऑफ मनी, बट दिस इज द डेटा ऑफ tins. Okay, what we have to calculate, the data of tins. That means we have to see the difference between this tin category and this. So 160 minus 150, so I got here 160 minus 150, so I got my answer as 10. So obviously this will be 10. So 10 will be the answer of this question given by the net solution set. Clear? This was all about the question, which is question number 4th, basically, because I already show you the 3 questions in the previous video. You can check. Now let me come to another type of question in the bar graphs. Okay, my friends, look at the following example. This is basically the example I am giving you. In this example, question says, what was the approximate percentage increase in export value from 1995 to 1999? तो guys, यहाँ पर दिया गया है एक हिंट दी गई है, that is increase. देखिए, जब भी आपके क्वेश्चन में इंक्रीज आएगा इस बार ग्राफ्स के सेशन में, बार ग्राफ्स के कॉन्टेक्स्ट में, जब भी आपके पास क्या आएगा, इंक्रीज देगा, इंक्रीज कह रहा है, आपको बताना है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है फ्रॉम द ईयर 1995 to 1999. So this is my 1995 year and here is my 1999. आपको बताना है कि इस ईयर से लेकर इस ईयर तक कितना ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट का। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला आती है, क्या फॉर्मूला आती है वो आपको यहाँ पर देखनी है। सबसे पहले जिस ईयर में देखना है, दैट इज 1999, उस ईयर का वैल्यू चेक करो पैसों का। ये देखिए, वैल्यू चेक कीजिए पैसों का, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, वैल्यू है। ठीक है, कितना है, 500. So friends, here is given 500. This is a formula, 500. और माइनस उसको करो फ्रेंड्स, 1995 में कितना है पैसों का मसला, 150. उसको माइनस क्या करना है, 150. एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, ये आपको डिवाइड करो फ्रेंड्स। जब भी आपके क्वेश्चन में इंक्रीज दिया गया होगा, आपको डिवाइड करना है जो ऊपर दोनों में से छोटा होगा। कौन है छोटा, 150. So you have to divide with 150 here and multiply it by 100. क्लियर? ये फॉर्मूला आपको यहां पर लगाना पड़ेगा इंक्रीज ढूंढने के लिए। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, जो आपका आंसर आएगा यहां से, आपका आंसर आएगा 233 पॉइंट आ जाएगा यहां से, 33%। ठीक है फ्रेंड्स, इतना परसेंट आया। क्या फ्रेंड्स वो आंसर आपके सॉल्यूशन सेट में है? नो, दैट्स नॉट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन सेट। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, what was the percentage drop in export quantity from 1995 to 1996? अब क्या निकालना है फ्रेंड्स? ड्रॉप निकालना है, कितना घाटा हो गया, कितना एक्सपोर्ट डाउन हो गया फ्रॉम द ईयर 1995। ये देखिए फ्रेंड्स, 1995 और ये 1996, इन दोनों के बीच में देखना है कितना ड्रॉप आ गया है परसेंट का। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्या करना है, सबसे पहले इस ईयर में आ जाइए जो आपका दिया गया है ईयर, दैट इज
1996 किसका देखना है फ्रेंड्स? क्वांटिटी का देखना है इस टाइम। क्वांटिटी किससे रिप्रेजेंट होती है? इस वाले ग्राफ से। तो 1996 में कितना है फ्रेंड्स? 75। 1995 में कितना है? 100। क्या करना है फ्रेंड्स? 100 को करना है -75। ठीक है फ्रेंड्स, 100 को माइनस करेंगे 75 और डिवाइड देना है फ्रेंड्स अब इस टाइम बड़े से। यहाँ क्या देना था? छोटे से। यहाँ क्या करेंगे? बड़े से। व्हाट इज माय लार्जेस्ट नंबर in the numerator? That is 100. So that is 100 into करेंगे friends 100 अपना ही। ठीक है, 100 and 100 will go cancel out. 100 minus 75 is 25. That is in the solution set 25. So option number C is the correct answer of this question. This was all about the bar graphs, and here bar graphs are getting vanished. So now we will bring another topic for you in the next video, which is present in the net syllabus. Until then, Allah Hafiz, take care of yourself.